अगर इंडिया में ही कोई पढ़ के क्या अच्छी जॉब नहीं कर सकता? क्या उसे बाहर जाना ज़रूरी है? व्हाट योर मतलब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या किसी को देख, जाना चाहिए? ओके, सो नंबर वन थिंग इज कि पहले ये डिसाइड करो कि तुमको खुशी कहाँ पे मिलती है। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि भाई फैमिली को छोड़ के नहीं जाना है, तो भाई साहब इंडिया में भी जॉब मिलती है। अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट हो तो तुमको जॉब कहीं पे भी मिलेगी। व्हाट मैटर्स इज कि तुमको जहाँ पे खुशी मिले वहां पे रहो। मुझे कनाडा में आके खुशी मिली, इसलिए मैं कनाडा में आ गया। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा फ्यूचर है ही नहीं इंडिया में, बिकॉज मैंने तो डिसाइड कर लिया था ना, मेरा जो ड्रीम था इंडिया के बाहर जाना है। और सबका होता है भाई साहब, उसमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। मेरी एक फ्रेंड थी, उन्होंने मुझे पूछा कि वो मुझे पूछ रही थी कि मुझे आना है, मुझे आना है। लेकिन इन दी एंड वो डॉक्टर है और उन्होंने फिर खुद का क्लीनिंग चालू किया वहां पे। सो ओके, जब राइट टाइम नहीं था, इसलिए मैंने रिप्लाई नहीं दिया उनको। लेकिन आज जब वो सक्सेसफुल है वहां पे, वो खुद मुझे बोल रही है कि मुझे इंडिया से बाहर जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। करेक्ट, करेक्ट। सो डिपेंड करता है कि आपकी चॉइसेस क्या है, आप अपने आप को फ्यूचर में कैसा देखना चाहते हो, आप कैसे माइंडेड पर्सन हो। आपको दूसरी जगह अगर घूमना पसंद है, सो यू कैन एक्सप्लोर डिफरेंट प्लेसेस। बाकी वही सेम चीज़ आप इंडिया में भी पा सकते हो, जस्ट आपको उस तरह की स्किल गेन करनी होती है, राइट? राइट। ओके। सो अगर आपसे ओवरऑल एक्सपीरियंस पूछा जाए, सो कनाडा में जाके आपने क्या सोचा है अभी? अजिंक्य, आपके बारे में अभी थोड़ा आ जाते हैं। सो आपने क्या सोचा? आपके क्या प्लान्स हैं? आप क्या सोच के गए थे और आज के टाइम पे क्या सोच रहे हो? जैसा मैंने बोला कि 2013 के अंदर मैंने ये ड्रीम देखा था, मुझे बाहर आना है। उसके बाद जो ड्रीम था वो रियलिटी बना। और अब इसीलिए मैंने एक टाइम पे व्हाट्सएप पे स्टेटस भी रखा था कि लिविंग इन अ ड्रीम, बिकॉज वो रियलिटी है मेरी। जो ड्रीम हुँ, था वो रियलिटी बन चुकी है। सो हुँ, मेरा तो कनाडा में आना हमेशा से डिसाइडेड ही था, बिकॉज मुझे पता था कि मैं जिस तरीके का इंसान हूँ, मेरी वैल्यू इंडिया से ज्यादा कनाडा में होगी। बिकॉज मुझे लोगों की केयर करना पसंद है, लोगों के बारे में चिंता करना पसंद है। और जो मेरे फेवरेट लोग होते हैं उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आई कैन गो टू एनी लिमिट हैप्पीनेस स्प्रेड करने के लिए। और कनाडा में सब बोलते हैं कि सब इन सब चीज़ों की वैल्यू है। तो मैंने सोचा कि यस, अगर मैं वहाँ पे जाऊँ और मुझे अच्छा लगे तो हुँ, मुझे जाना चाहिए। और मैंने पहले तो इनिशियली ऐसा ही सोचा था कि कनाडा में 5 साल का वीज़ा है, सो हुँ, वहाँ पे ठीक है, चलो जाके आते हैं एक बार। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पढ़ाई करेंगे, पैसा कमाएँगे और वापस आ जाएँगे। लेकिन अब मैं जिस स्टेज पे पहुँच चुका हूँ कि लाइक प्लेस डज़न्ट मैटर, मुझे कहीं पे भी रख दो, मैं खुश ही रहने वाला हूँ। सो हुँ। दैट्स व्हाई मेरा अभी वो थोड़ा चेंज हो रहा है। सॉरी इंडिया, बट आई लव इंडिया, लेकिन अब कनाडा इज़ लव, सो मैं कनाडा में ही रुकने वाला हूँ। ओके। सो फाइनली एक चीज़ तो पता चली कि कनाडा इज़ समथिंग, इफ यू गो देयर यू विल लव इट। अगर कंक्लूड करें यस, इस चीज़ को। सो अगेन मैं हुँ, कंक्लूड करना ऐसे तरीके से चाहूँगा कि हुँ। जहाँ पे आपको खुशी मिलती है, वहाँ पे रहो। ओके, ओके। हाँ, ये बात भी बहुत सही है। सो बेसिकली दोस्तों, आज की वीडियो में हम इतना ही कंक्लूड करते हैं। एंड अजिंक्य भाई का मैं लिंक, अ, उनके जो भी उनके चैनल्स हैं जिनसे आप उनको कांटेक्ट कर सको, मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से जाके उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। एंड जो भी आपके डाउट्स हैं, तो हम ट्राई करेंगे कि आगे कुछ और भी सेशंस बनाएँ। एंड अभी हो चुके हैं इंडिया के टाइम से अभी 2 बज के 15 मिनट। ओह तो माय गॉड! हाँ, अजिंक के पास तो अभी मॉर्निंग है, तो अजिंक भाई भी फ्रेश है। ऑफ कोर्स दोपहर है यहाँ पे, लाइक पौने 3 के आसपास बजे होंगे। ओके, सुपर्ब। सो राइट। दोस्तों, अभी हमने काफ़ी चीज़ें कवर की नेचुरली, जो भी हमें लगा, राइट अजिंक्य? जो भी लगा कि हमें एक जर्नी में जो-जो चीज़ें इंक्लूड करनी होती है। हाँ, बेसिकली आप पूछोगे स्टेप बाय स्टेप, तो वो हमने इंक्लूड नहीं किया, बिकॉज़ वो चीज़ें आप ऑलरेडी इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकते हो। ये वीडियो का मकसद यही था कि आप एक ओवरऑल जो एक लॉजिक होता है वहाँ जाने का, या कैसे मतलब कैसा एक आपको फ़ील होता है, क्या चीज़ें वो सही हैं इनिशियली। बिकॉज़ जाना एक अलग चीज़ है, आप जा सकते हो, आपने अगर आपने डिसीज़न ले लिया तो नो वन कैन स्टॉप, राइट?
राइट। हमारा यही इस वीडियो का मकसद यही था कि ऑलरेडी वहाँ पे कोई रह रहा है जिस जो इस फेज़ से हो चुका है, तो अजिंक्य। सो इसके उनके नज़रिए से, उनके अगर आई से देखा जाए, तो कैसा लगता है पूरी चीज़ें? तो एक चीज़ तो है कनाडा एक चीज़ तो पता चल गया इफ यू गो देयर यू विल लव इट, फर्स्ट थिंग। राइट। सेकंड थिंग अगर आप जा रहे हो एजुकेशन के लिए तो कृपया करके अपने के एजुकेशन पे ही ध्यान दें। अगर आपको प्रेशर नहीं है बहुत सारा कि आपको फाइनेंशियल सँभालना है, सो उस केस में तो आप जॉब करोगे ही करोगे बट मेक श्योर आपके एजुकेशन पे कुछ असर ना पड़े बिकॉज़ उसका आपको रिग्रेट अच्छा खासा होगा। उसकी भी हम चीज़ें में भी बाद में कुछ वीडियो में इंक्लूड करेंगे कि क्या क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। एंड थर्ड चीज़, अगर आपके पास सफिशिएंट फंड है, फिर तो कोई ज़रूरत नहीं है गो विथ योर एजुकेशन बिकॉज़ 2 इयर्स की तो बात है। उसके बाद तो आपको काम ही काम करना है, कोई रोकने नहीं वाला। आप खुद ही फिर काम से थोड़ा रेस्ट लेने की कोशिश करोगे। तो इस 2 ईयर एग्ज़ैक्टली। में थोड़ी शांति रखे रखें, जैसा हमारा मतलब अजीब का एक्सपीरियंस है। एंड थोड़े बहुत हाँ, पार्ट टाइम कर सकते हो आपको लेकिन आपके एजुकेशन पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। द मेन पॉइंट इज़ दैट आप इतना पे करके जा रहे हो, उसके बाद भी आप कुछ डॉलर्स के लिए या कुछ एक ज़रा से ज़रा क्या लोगे? कुछ डॉलर्स अर्न करके अपना खर्चा निकाल लोगे, एक फ़ोन ले लोगे। बट आप इसी से अच्छा उस 2 साल में अच्छे से ध्यान दो, तो उसके बाद आप क्या नहीं कर सकते? यू एटलीस्ट यू कैन गेट डबल पैकेज। यू कैन गेट फ्रॉम कॉलेज प्लेसमेंट आप पा सकते हो ईज़िली। लेकिन वही चीज़ आप जॉब के साथ मैनेज करके चलोगे, मेबी आपको प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, आप अलग से जॉब ढूँढोगे, कुछ मंथ्स वेस्ट होंगे। सो इंस्टेड ऑफ दैट हमारा सजेशन यही है, मैंने भी कुछ और भी दोस्तों से बात की, अजिंक्स से तो आज ही उन्होंने पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया, तो एक चीज़ तो पता चल ही गया, अगर एजुकेशन के लिए जा रहे हो 100% गो विद द एजुकेशन, बहुत प्रेशर है तो ही आप जाएँ उस वे पे जॉब के लिए। एंड या कनाडा अच्छी कंट्री है, एन्जॉय करें। हाँ, थोड़ा खर्चा तो होगा ही, बट आप वसूल सकते हैं। अगर आप 2 साल ध्यान दे रहे हैं, तो फंड आप विदिन 6 मंथ वसूल सकते हैं एंड बैंक लोन भी पूरा कर सकते हैं। अगर अच्छे से पढ़ाई पे राइट। ध्यान दिया, सही बात है जिंक राइट? बिकॉज़ वहाँ राइट। पे मंथली इनकम ही इतनी होती है अगर उनके कैनेडियन डॉलर्स में देखो, समझो कि आप डिग्री कर रहे हो किसी फील्ड से तो एवरेज मान के चलते कि 40,000 35 टू फ 50 तो मिलता ही है ऑन एन एवरेज। 35 टू 50,000 कैनेडियन डॉलर्स जो पे है। मैंने हाँ। चेक किया था। हुँ, हाँ, वो उसमें ऐसा है कि यहाँ पे आवरली पे होता है हुँ, और सिवा क्या तुम लाइक अगर आप थोड़ी सीनियर पोज़ीशन्स पे हो, तो आपका मंथली पगार फिक्स होता है। लेकिन उसके अलावा जो आप मैनेजरियल सब मैनेजर्स होते हैं, उनका आवरली रेट होता है। सो हुँ, 30 से 35,000 पर ईयर का मान के चलो, उतना इनकम हुँ। बिकॉज़ एज़ अ 30 से फ्रेशर तो एज़ अ फ्रेशर 30 एक रेंज मिनिमम 30 पकड़ के चलो एंड पर मैक्सिमम ईयर। तो कि आप किस चीज़ में आप किस कंपनी में जॉब जॉइन कर रहे हैं। एज़ अ फ्रेशर आप अमेज़न या माइक्रोसॉफ्ट में जॉइन कर रहे हैं देन देयर इज़ नो लिमिट। बट ऑन एन एवरेज हम बात कर रहे हैं जो समझो कि एक ऑन एन एवरेज बच्चा है जिसको नहीं कहीं मिला तो ऑन एन एवरेज इतना तो कमा सकता है। $30,000 उस केस सिनेरियो में। एंड जहाँ तक बट बात रही एक्सपीरियंस अगेन पर ईयर है, पर ईयर ये बोलना हाँ, ज़रूरी है, नहीं तो लोग समझेंगे 30-35 हज़ार महीने के कमा लोगे, तो हुँ। तुम तो फिर जेफ बेज़ोस को भी पीछे छोड़ दोगे। करेक्ट, करेक्ट। सो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है एंड मेरा सजेशन है दोस्तों सो काफ़ी चीज़ें आपको लगा होगा कि शायद हमने मिस कर दी एंड मे बी हम कवर नहीं कर पाए बिकॉज़ बहुत सारी इन चीज़ों की कोई लिमिट नहीं है। एक इन्फॉर्मेशन जो होती है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। हर एक वर्ड की एक डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है। हमने जो भी बात की है, मे बी उसको डग डाउन करेंगे तो 10 और पॉइंट्स निकलेंगे। सो वी डोंट नो कि आपको कौन-सी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए सो यू कैन आस्क इन द कमेंट्स और मैं इनके चैनल का लिंक और इनको कैसे कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट करना है मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इनके इंस्टाग्राम या जो भी होगा। अजिंक से मैं एक बार बात कर लूँगा कि किन चीज़ों के लिए रेडी हैं। सो उस हिसाब से आप इनको भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो उस हिसाब से बनेगी अजिंक्य के साथ। सो आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय-बाय दोस्तों एंड थैंक यू अजिंक्य। कि बाय।